सो एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। तो अब कहता है कि जैसे मैंने जंप लगाया तो बाहर तो नहीं आ पाया था वो। तो अभी उसने बोलता कि फिर अचानक जो है मैं देखता हूँ कि मुझे लाइट दिखाई देती है एंड आई वॉज कमिंग आउट ऑफ दैट ऑफुल येलो वाटर। वो जो ऑफुल येलो वाटर जिसने मेरे सराउंडेड था, जिसमें मैं था, तो आखिरकार मैं उस ऑफुल येलो वाटर से जो बाहर आने लगा एंड एटलीस्ट माई आइज़ वर, मतलब मैं पूरा तो नहीं आया पर मेरी आँख जो है वो बाहर आ चुकी थी, मेरी नोज़ भी ऑलमोस्ट बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। तो कहता है फिर पर मैं वही हुआ, मैं फिर सरफेस पे आके फेल हो गया और जो मैं चाहता था कि सरफेस पे आके फ्लैट हो जाऊँ, ऐसे मैं हो नहीं पाया और मैं फिर फेल हो गया और मैं देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार जो है अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सीरीज़ ऑफ इमोशन क्या आते हैं, वो जब पहली बार अंदर गया, तो जब पहली बार अंदर गया था तो जब डूब रहा था पहली बार, तो डर तो वो ज़रूर गया था पर इतना नहीं डर था कि अपने होश खो बैठे। वो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि उसने पहली बार जब नीचे गया तो उसने एक प्लान तैयार करा था और प्लान क्या था कि वो नीचे जाएगा, जंप करेगा, जंप लगा के ऊपर आएगा और सरफेस पे आके पानी के फ्लैट हो जाएगा, फिर हाथ और पैर से पैडलिंग करके जो है पूल के एज तक जाएगा और जो है सेफ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर जब दूसरी बार अब वो नीचे आ रहा था तो दूसरी बार जाने में अब जो है उसके हाथ पैरों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, उसको रिजिड महसूस हो रहे थे, पैरालाइज महसूस हो रहे थे, उसके सर में थ्रॉबिंग शुरू हो गई थी और जो है बस कहता मेरे हार्ट में जो हार्ट बीट और जो मेरे सर में थ्रॉबिंग की साउंड आ रहा था, बस ये दो चीज़ मुझे बता रही थी कि मैं जो है ज़िंदा हूँ। अब कहता अब मैं तीसरी बार जो है फिर से नीचे जा रहा हूँ, तीसरी बार अब मुझे नीचे डूब रहा है। सो आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। तो कहता मैंने जो है सांस लेने के लिए सोचा, क्योंकि जैसे ही मुंह बाहर आया तो सांस लेना चाहता था पर इतने में सांस लेता, इतने में फिर पानी में अंदर चला गया, तो फिर क्या आ गया, फिर पानी आ गया उसके मुंह में। सो आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। आखिरकार वो जो येलोइश लाइट जिसने मुझे घेर रखा था वो जाने लगती है। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। और कहता मैं तीसरी बार आपको बताऊं तो तीसरी बार जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं सारे एफ़र्ट जो है मेरे ख़त्म हो चुके थे। किस चीज़ के एफ़र्ट, वो अपनी जान बचाने के, पानी में से बाहर निकलने के, तो सब जो है अब सीज़ हो गए। तब मेरा मन नहीं था वो सब एफ़र्ट लगाने का। आई रिलैक्स, मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। कहता मैं आपको तो मेरे पैर भी जो है बिल्कुल लिम्प महसूस कर रहे थे, जैसे हो ही ना पैरालाइज हों। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और कहता है एक अंधकार जो है मेरे दिमाग में छा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर। पर हाँ, मेरा डर जो है भाग चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर। अब मुझे कोई डर नहीं था, किसी का डर नहीं था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बहुत क्वाइट और पीसफुल महसूस हो रहा था। किसी भी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है मुझे, डूबना अच्छा लग रहा है, टू गो टू स्लीप, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई जंप नहीं लगानी, कोई ट्राई नहीं करना जंप के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसे जेंटली नीचे जाना, टू फ्लोट अलॉन्ग स्पेस, जैसे मैं स्पेस में जा रहा हूँ। और जैसे टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन से सोने की बात कर रहा है, ये ऑथर मौत की नींद सोने की बात कर रहा है। यानी इस पैराग्राफ में पोएट ने, ऑथर ने हमको बताया कि वो किसको महसूस कर रहा था। अब वो अपने सामने मौत को महसूस कर रहा था। हमें जो डर लगता है वो किससे लगता है, मरने से डर लगता है, पर मरने के बाद थोड़ी ना कोई डर है, मरने के बाद तो सब शांति हो जाती है। ठीक है, तो जब इंसान मर रहा होता है तो मरने से उसको डर लगता है। तो वो यही कहता है यहाँ पर कि जब तक वो डर रहा था, बट अब जब उसको दिख गया कि नहीं अब तो मौत सामने ही, अब कुछ नहीं हो सकता, तो कहता अब मेरे अंदर से डर जो है जा चुका, बस अब तो मुझे जो है मतलब मर ही जाना चाहिए, मेरे को तो जो है मौत की नींद सोना है, ऐसा मैंने सोच लिया था। एंड आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, यानी मुझे लग रहा था अब मेरा एंड आ चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो है मेरी ज़िंदगी का कर्टेन जो है वो फेल हो चुका था, मेरी ज़िंदगी का पर्दा जो है गिर चुका था, यानी आखिरकार अब मुझे जो है मौत आने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड माई पूल वॉमिटिंग। पर कहता कि जब अभी आखिरी सीन उसको क्या दिमाग में था, आखिरी सीन उसके दिमाग में ये था कि मैं जो है बस अब मरने वाला हूँ, अब एकदम आंखों के सामने अंधकार छा गया, सब चीज़ें उसको जो है अब कोई एफर्ट नहीं कर पा रहा था, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और बिल्कुल फ्लोटिंग पोजीशन में आ गया था। पर कहता है कि जब एकदम मेरी आँख बंद हो गई, पर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे याद था, मुझे जो मैं देखता हूँ कि मैं जो है पूल के बराबर में लेटा हूँ। और उससे पहले जो आखिरी सीन याद था वो यही था कि वो पानी के अंदर था, यानी किसी ने उसको पानी से बाहर निकाल दिया। तो नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल एंड वॉमिटिंग। मैं पूल के जो है बराबर में लेटा हुआ था पेट के बल, और जो मैं वॉमिट कर रहा था।
एंड द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और कहता वो जो लड़का जो जिसने मुझे फेंका था वो वहीं पर ही था और वो ये कहता अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। यानी कुछ लोग वहाँ पहुँच गए होंगे जिन्होंने उसको बचाया होगा और उस लड़के को भी पकड़ लिया होगा कि तूने क्यों फेंका उसको। तो वो बोल रहा था कि बस मुझे तो लगा कि शायद स्विमिंग वगैरह आती होगी इसको, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, तो मतलब क्या इतनी देर नहीं हुई थी। ये जो इंसिडेंट था ये हार्डली 1 मिनट का भी नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर जो है ये ऐसा 3 बार ऊपर नीचे आना जाना हो गया होगा। बट ऑथर ने इसको इतना बारीकी से और इतना मतलब डीपली इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करा है कि इतने पेजेस को एक्सप्लेन करने में लग गए हैं। तो ये घटना जो बहुत थोड़ी सी देर की होती है तो वो इतने में वो चैप जो था लड़का वो 18 ईयर्स ओल्ड वाला बिग ब्रूजर बॉय कहता कि मुझे तो लगा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे लगा शायद स्विमिंग आती होगी और मुझे नहीं पता था कि ये जो है डूब रहा है। बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड। और उन्हीं कहता उन्हीं लोगों में से कुछ लोग खड़े थे और वो बोलने लगे कि बच्चा तो जो है बिल्कुल मरने ही वाला था, बिल्कुल मौत के करीब था अगर सही समय पे ना आते। बट बी ऑल राइट नाउ, बट अब ठीक हो जाएगा, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं। लॉकर रूम होता है जहाँ पे आप ऐसा ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्लस जहाँ पे फर्स्ट एड अवेलेबल होता है। तो वहीं पूल के पास लॉकर रूम होगा, तो वहीं लॉकर रूम में उसको जो है ले जाते हैं। तो कहता है सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। तो कुछ घंटों बाद जब कहता मुझे ठीक सा महसूस होने लगा था तो मैं जो है वहाँ से अपने घर की तरफ चलता हूँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा वीक और ट्रेम्बलिंग महसूस कर रहा था। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और लड़खड़ा था वो महसूस कर रहा था अपने आप को, और बिल्कुल होना भी था। 10 से 11 साल से का छोटी सी उम्र का बच्चा और वो मौत से बिल्कुल लड़कर आ रहा है, मौत को इतनी पास से वो देख कर आ रहा है और इतना एफर्ट उसने लगाए थे, तो बॉडी तो उसको वीक होनी फील होनी थी। तो खैर कहता है मैं घर पहुंचता हूँ एंड आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड। और कहता घर जाके बस मैं अपने बेड पे लेटता हूँ और तकिए में ऐसा मुंह लगा के अपना जो है और ज़ोर ज़ोर से मैं रोने लगता हूँ। क्यों रोने? तो डर गया था बेचारा, इतना ज़्यादा डर गया था, इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया। तो कहता बस मैं बुरी तरह रोने लगता हूँ एंड आई कुडंट ईट दैट नाइट। और कहता मुझे अच्छी तरह याद है मैं उस रात जो है खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। कहता कुछ दिन तक तो एक हॉन्टिंग फियर जिसको कहते हैं, एक डराने वाला फियर जो है मेरे दिल में रहा। मतलब कैसे कि कहता मैं जहाँ भी मतलब कहीं मैं बैठा होता था, स्कूल में जाऊँ, क्लास में जाऊँ, ग्राउंड में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ मैं बैठूँ जाके, तो एकदम से उसको बैठे बैठे वो सीन याद आता होगा उसको डूबने का, तो एकदम से उसके मन में डर बन जाता था कि हाँ मैं बिल्कुल मौत के कितने पास था। तो इसको हॉन्टिंग फियर कहते हैं। तो कहता कई दिन तक ये हॉन्टिंग फियर जो मेरे दिल में रहता था। एंड द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वूबली इन माई नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और कहता जैसे ही मेरे को ये सब याद आता था तो अच्छा ऐसा लगता था जैसे मेरे पैरों की बिल्कुल जान निकल गई। मतलब वूबली इन माई नीज लगता था मेरे को, जैसे पैर मेरे लड़खड़ा रहे हैं। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में जो है कुछ कुछ होने लगता था वो सारी चीज़ें याद करके। सो खैर कहता है उसके बाद जो है आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड वेन एवर आई कुड। तो कहता है उसके बाद तो जो है मैं पूल पर फिर कभी भी नहीं गया। और जो आंखें का मतलब मैं बताऊँ तो पूल पे क्या मुझे तो पानी से ही डरने लगने लगा था। पानी से कैसे? जो भरा हुआ पानी होता था, मतलब ये नहीं कि उसने नहाना भी और पीना भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं था वो। मतलब पानी से डर लगने मतलब कि कहीं पे भरा हुआ पानी होता था पूल में, रिवर में, लेक में, तो कहता वहाँ जाना मैंने जो है छोड़ दिया था। मैं अवॉइड करता था उसको अगर मैं कर सकता था। क्यों? क्योंकि प्लान वगैरह तो बनते होंगे दोस्तों के सबके जाने के, बट वो उनको अवॉइड करता था। तो कहता है अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। तो कहता है कि उसके बाद जो है मुझे वहाँ पे पता लगा वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में, तो मेरा भी मन करा कि मेरे को भी वहाँ पे जाना चाहिए। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये सब वहाँ पे रिवर के नाम होंगे। तो कहता है चाहे वहाँ पे रिवर बम्पिंग रिवर पे जाने की बात हो, चाहे वॉर्म लेक में नहाने की बात हो जो गोट रॉक्स पे है, तो वो कहता है वो जो टेरर था मेरे अंदर, जो पूल में मेरे अंदर टेरर आया था पानी के प्रति, वो जो सीज़ कर लिया था उसने मेरे को, वुड कम बैक, वो जो है वापस आ जाता था। मतलब जब भी उस पानी की बात होती थी या पानी के उसकी जगह पे जाने की बात होती थी, तो वो सोच के कहता मेरे अंदर वो पानी वाला डर जो है वापस आ जाता था। एंड इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। और कहता आ ही नहीं जाता था, बल्कि पूरा डर वो अपना कंट्रोल मेरे पे करता था। मतलब मेरी ज़िंदगी जो एक तरीके से जो इंडिपेंडेंस है, मेरी ज़िंदगी का एक फ्रीडम था, वो लॉस्ट हो चुका था। किसकी वजह से? उस डर की वजह से। कहता वो डर मेरे को जो है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खा रहा था, मेरे को जीने नहीं दे रहा था। मुझे कहीं ना कहीं बंधा बंधा महसूस होता था अपने आप को कि मैं करना कुछ चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता था। तो कहता वो जो मतलब मुझे लगता था उस डर ने मेरा जो है पूरा कंट्रोल अपने पास कर लिया है।
एंड माई लैग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरे पैर जो है बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे उस बात को सोच कर ही। एंड आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और कहता है एक ऐसा जमा हुआ डर जिसको कहते हैं, वो डर इतना जम गया था मेरे अंदर, मेरे हार्ट को उसने, इस जमे डर ने ऐसे ग्रैब कर लिया था कि वो निकल के नहीं दे सकता था। मतलब मैं कितने उसको भूलने की कोशिश करूँ, कितनी कोशिश करूँ उसको हटाने की, बट वो मेरे दिल से जाता ही नहीं था। दिस हैंडीकैप स्टेट, हैंडीकैप माने मतलब नॉट फिजिकली, मेंटली। तो कहता है ये जो हैंडीकैप वाली सिचुएशन थी कि मैं डरा डरा रहता था, विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए ये हैंडीकैप वाली सिचुएशन मेंटली मेरे दिमाग में जुड़ी रही। इन कैनाउज ऑन मेन्स लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, लैंडलॉक सैल्मन जो है ये फ़िश का नाम होता है। तो कहता है चाहे वो मेन लेक्स पे फ़िशिंग करने की बात हो या फिर बास फिशिंग करने की बात हो, न्यू हेमिस्फेयर में ट्राउट फिशिंग, ये सब मछलियों के नाम है। ऑन द डेस्चर्स या फिर मेटोलियस की बात हो ऑरिगन में, या फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेन एवर आई वेंट, कहता कहीं पे भी फिशिंग की बात हो, पानी से रिलेटेड बात हो, वाटर राइड्स की बात हो, स्विमिंग की बात हो, कुछ भी बात हो, कहता द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। कहता इवन मैं जो है फिशिंग वगैरह भी नहीं कर पाता, वो तो हम दूर से कर सकते हैं, पर कहता नहीं, मैं जो है पानी के स्रोत के पास जाने से ही डरता था, मुझे इतना डर लगता था, मैं जाना चाहता था बट वो जो डर था वो मेरे को इतनी जो है पोजीशन मेरे ऊपर ले लेता था, अपना कंट्रोल कर लेता था कि मैं उस डर को भगा नहीं पाता था। इट रूंड माई फिशिंग ट्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब इसको समझिएगा अच्छे से। कहता है इट रूंड, यहाँ से लेके इट से लेके स्विमिंग तक, कहता है इट रूंड माई फिशिंग ट्रिप्स। तो कहता है इस इट कौन है यहाँ पे, इट यहाँ पे डर को कहा जा रहा है, जो पानी का डर था। कहता है उस डर ने क्या करा, रूंड माने बर्बाद करना। कहता है उस डर ने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद कर दी। मैं जाना चाहता था फिशिंग ट्रिप्स, मैं फिशिंग करना चाहता था, मेरे सब दोस्त जाते थे बट नहीं। कहता उस डर ने मेरी सारी फिशिंग ट्रिप बर्बाद कर दी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कहता ना तो मैं कैनोइंग, बोटिंग, ये स्विमिंग, ये सब क्या है, ये सब वाटर स्पोर्ट्स है। तो कहता है इनमें से कोई भी वाटर स्पोर्ट्स से मुझे डिप्राइव्ड, मैंने वंचित हो गया, मैंने इन्जॉय नहीं कर पाता था उस डर की वजह से। कैनोइंग होता है, ये भी एक वाटर के तरह का होता है, जैसे रिवर राफ्टिंग होती है। अब रिवर राफ्टिंग में तो कई सारे लोग करते हैं। कैनोइंग होता है एक सिंगल बोट होती है नुकीली सी, और उसमें जो है एक ही बंदा बैठता है बस, और वो उसको चलाता है, उसको कैनोइंग कहते हैं, ठीक है। और ऐसे बोटिंग एंड स्विमिंग आपको पता होगा। तो कहते हैं ये जो वाटर रिलेटेड, मतलब वाटर रिलेटेड चाहे कुछ भी हो, वाटर रिलेटेड राइड हो, वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स हो, फिशिंग हो, कोई एक्टिविटी हो, कहता मेरी सारी एक्टिविटीज़ जो है सब बर्बाद हो चुकी थी। तो खैर आखिरकार जब कहता कि जब मैं सारी चीज़ों से हार गया, तो एक बार मैंने सोचा, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं वो हर तरीका अपना चुका था जिस तरीके से मैं इस डर को भगा सकता था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छी तरह अपनी ग्रिप में जकड़ रखा था। सो फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो कहता फिर आखिरकार 1 अक्टूबर जो है मैंने ये डिसाइड ही कर लिया कि भाई मुझे पता है ये डर भागने वाला तो नहीं है, अब मुझे इसको हराना ही पड़ेगा। अब अगर वो डर को, अगर आप डर है आपके अंदर किस चीज़ का, या तो आप डर के रहते रहोगे या आपसे भूल जाओगे, और ऐसा नहीं तो फिर आप उस डर को हराओगे, ठीक है। तो डर के साथ तो जी सकते ही नहीं। तो यही हुआ। कहता मैंने भी यही सोच लिया कि यार ऐसे तो फ़ायदा कुछ नहीं है रहने का, तो मैंने सोच लिया भाई मैं इस डर को जो है भगाऊंगा, मैं स्विमिंग ही इतनी अच्छी सीख लूँगा कि मैं कभी डूबूँ ही ना, तो फिर मेरे को डर ही नहीं लगेगा। तो 1 अक्टूबर उसने डिसाइड करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई वेंट से लेके और आपका यहाँ फिनिश तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले यही क्वेश्चन आना है आपका बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आता है कि दैट हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर अंडर डॉगलस, इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से डॉगलस के अंदर एक स्विमर तैयार करा, ठीक है। सो बताता है आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, मैं पूल पे जाता था और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था, रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था, यानी हफ्ते में 5 घंटे वो प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली एंड देन रैन एन ओवरहेड केबल. He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. तो कहते हैं यहाँ पे पहली एक्सरसाइज क्या हुई, वो इंस्ट्रक्टर ने मेरे को पहली एक्सरसाइज क्या करनी सिखाई मेरे को। कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने मेरे को एक बेल्ट पहनाई और फिर उसने क्या करा, उसने पूल के ऊपर दोनों साइड पे पहले एक पोल लगाए और फिर पोल्स दोनों एंड्स पे पोल लगा के उन पोल्स पे उसने एक केबल बांध दिया और केबल के बीच में उसने एक पुली डाल दी। पुली समझते हैं ना, पुली होता है जो
कुएं के ऊपर वो राउंड वाला लगा रहता है जिस पे से रस्सी जाती है, इससे हम पानी खींचते हैं। तो कहता पुली उसने लगा दी और पुली पे से उसने फिर एक रोप को जो है दोनों तरफ निकाला और वो दोनों एंड उसने पूल के बाहर ले आया और उसमें से एक एंड तो मेरी बेल्ट पे बांध दिया और दूसरा एंड उसने अब खुद पकड़ लिया। ठीक है, आप इमेजिन करिए इसको, एक उसके बेल्ट पे बांध दिया रोप का कोना, एक अपने पास पकड़ लिया। अब क्या हुआ, अब उसको बोल दिया कि तू पानी में उतर जा। अब क्या वो डूबेगा? वो नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि रोप उसने पकड़ रखी है। बस वो क्या करता था, वो जैसे जैसे वो उसको बोलता था कि अब तू यहाँ से पानी में कूद और बैक एंड फोर्थ कर। बैक एंड फोर्थ यानी कि इस पूरे पूल को जो है लेंथ इसमें तैर, मतलब पहले उधर जाओ फिर इधर आओ, उधर जाओ, ऐसे करते रहो। तुम बस हाथ पैर चला के प्रैक्टिस कर, बाकी पकड़ तो मैंने रखा है। तो जैसे धीरे धीरे वो एक्सपर्ट होने लगा इस काम में, तो रोप को क्या करता था, वो ढीला छोड़ता था। अब ढीला छोड़ेगा तो क्या होगा, पुली पे से रोप नीचे आती थी तो वो जो हमारा ऑथर था डॉगलस, वो भी थोड़ा नीचे हो जाता था। तो कहता है ऐसे करके जो है मेरे को उसने पहली स्विमिंग की प्रैक्टिस कराई। ठीक है, और कैसे करा, कहता डे आफ्टर डे, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हम कहता कई हफ्तों तक जो है मैंने यही करा। एंड ऑन ईच ट्रिप, यहाँ से, एंड ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज में। कहता हर ट्रिप पे जब भी मैं पूल की लेंथ को नापता था, पूल की लेंथ को जो मैं तैरता था, तो कहता वो जो पैनिक था वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं आता था और मैं एकदम से सीज हो जाता था, मतलब उसके हाथ पैर काम करना बंद करते थे। एंड ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटन एंड माई लेग्स वर फ्रोज। और कहता ऐसे ही होता था, जैसे हर ट्रिप पर वो इंस्ट्रक्टर जैसे ही वो रोप को ढीला छोड़ता था, मैं पानी के अंदर चला जाता था और जैसे मैं पानी के अंदर जाता था वही टेरर मेरे अंदर वापस आ जाता और मेरे लेग्स एकदम से जो है फ्रोज हो जाते थे और मैं कुछ कर नहीं पाता था। एंड इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। और कहता अब ये प्रैक्टिस करते करते मेरे को 3 महीने हो चुके थे और अब धीरे धीरे टेंशन क्या होने लगी थी, स्लैक, माने वो जो डर था मेरे अंदर से, वो डर धीरे धीरे जो अब कम होने लगा था। सो देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तो ये अब यहाँ से वो दूसरी एक्सरसाइज सिखाता है। पहली एक्सरसाइज सिखाई उसने बैक एंड फोर्थ वाली, उसको बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज याद रखिएगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो बैक एंड फोर्थ थी। ठीक है, ये वाली। अब दूसरी वो सिखा रहा है उसको एक्सेलिंग और इनहेलिंग की। तो कहता है दूसरी एक्सरसाइज में वो क्या करता था, उसने दूसरी एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे अपना फेस अंदर डाल के जो है सांस छोड़ना है, फिर बाहर आके मेरे को सांस लेना है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तो सेकंड उसको एक्सेलिंग और इनहेलिंग सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। कहता कि ये एक्सरसाइज मैंने 100 बार रिपीट करी कि किस तरीके से मेरे को किस तरीके से मेरे को जो है सांस लेना है या किस तरीके से मेरे को सांस छोड़ना है। तो कहता है एक्सरसाइज मैंने 100 बार रिपीट करी और धीरे धीरे मैं क्या करने लगा, धीरे धीरे मैं अपने उस पानी के डर को जो है भगाने लगा। कहता जब भी मेरा मुंह पानी के अंदर जाता था तो मुझे वो डर आता था, बट मैं धीरे धीरे उसको जो है अब कम करने लगा था। सो इसके बाद फिर वो उसको थर्ड एक्सरसाइज सिखाता है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी टू किक माई विद माई लेग्स। तो अब तीसरी एक्सरसाइज में कहता है वो मेरे को पूल के साइड पे लेके आता है और पूल के साइड में जो पोल लगे होते हैं तो उनमें से वो उसको पोल पकड़ाता है और कहता है बस तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो और अपने पैरों से पानी को जितनी तेज़ी से और जितना अच्छे से तुम इसको किक कर सकते हो उतना करो, क्योंकि स्विमिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो आपके लेग्स होते हैं। आपके लेग्स पे आपका जितना कंट्रोल होता है, आप लेग्स को जितना तेज़ चला सकते हैं, लेग्स को जितना अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उतनी अच्छी स्विमिंग कर सकते हैं। हाथों का कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, हाथों से बस आप पानी को जो है अपना डायरेक्शन लेते हैं, पानी को हटाते हैं, बाकी जो आपको फोर्स देने का काम है, स्विमिंग को तेज़ करने का काम है, वो आपके लेग्स का होता है। तो इसलिए लेग्स पे कमांड बहुत ज़रूरी था। तो कहता है मैंने यही लेग्स वाली एक्सरसाइज करी। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई हफ्तों तक जो है मैंने सिर्फ यही करा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। कहता शुरुआत में तो मेरे पैरों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने कभी ऐसे एक्सरसाइज इतनी उसमें नहीं करी होगी, बट जब अब कर रहा था तो पैर अकड़ गए होंगे उसके। बट कहता धीरे धीरे जो है मैं उसको करता रहा एक्सरसाइज को, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। पर धीरे धीरे पैर जो उसके वो रिलैक्स हो गए, क्योंकि उसको आदत हो गई फिर ऐसा करने की। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और कहता आखिरकार वो प्रैक्टिस मैंने इतनी करी कि अब मैं अपने पैरों को कमांड कर सकता था, यानी एक अच्छे स्विमर वाला जो उसका एक्सरसाइज था वो पूरा हो गया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप जब ये वाला आंसर लिखेंगे ना कि दैट हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर अंडर डॉगलस, तो उसमें ये वाली लाइन ज़रूर यूज़ करेगा। या तो ये लाइन स्टार्टिंग में यूज़ करिएगा
या एंड में यूज़ करेगा। जैसे इस पैराग्राफ में दे रखी है कि कैसे उसने तैयार करा, पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। पीस बाय पीस क्यों, मतलब उसने एक बार में थोड़ी ना सबको सिखा दिया लो ये होता है और जाओ कर लो, ऐसा थोड़ी। पहले उसको एक पीस सिखाया बैक एंड फोर्थ का, फिर उसको एक्सेलिंग इनेलिंग सिखाया, फिर उसको जो है पैडलिंग करना सिखाया। तो इस तरीके से पीस बाय पीस उसने जो उसके डॉगलेस के अंदर स्विमर तैयार करा। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और कहता है जब डॉगलस हर एक पीस में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब वो हर एक उस पार्ट में परफेक्ट हो गया तो उसने कहा कि अब तुम ये सारे पार्ट्स को जो है जोड़ दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, माने एक जगह लाके इन्हें अब एक साथ इनको प्रैक्टिस करो। एंड इन अप्रैल यानी कब उसने शुरू करी थी, उसने स्विमिंग करना सीखा था उसने अक्टूबर में उसने शुरू करा था। उसने अक्टूबर में जो है उसने, देखिए यहाँ पे लिखा अक्टूबर में उसने करना शुरू करा था, और जो है अब उसको स्विमर अप्रैल में उसको कहता है कि नाउ यू कैन स्विम। ठीक है, तो कितना मंथ लग गया उसको स्विमिंग सीखने में, उसको लगभग जो है 6 महीने लग जाते हैं स्विमिंग सीखने में। तो कहता है कि अप्रैल में जो है इंस्ट्रक्टर कहता है अब तुम पूरी तरीके से तैयार हो और तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। क्रॉल स्ट्रोक की स्विमिंग करने का एक तरीका होता है, स्विमिंग करने का एक पॉस्चर होता है। तो अब वो कहता है कि ठीक है, अब इंस्ट्रक्टर उसको जो है इंस्ट्रक्ट करता है कि अब तुम जो है वहाँ उधर से पूल में कूदो और मुझे पता है तुम कर लोगे, और तुम जो है पूरा स्विमिंग करो इस स्विमिंग पूल में, और क्रॉल स्ट्रोक में करना। और अब क्या, विदाउट केबल वेबल सब था, अब उसको बस ऐसे नॉर्मल स्विमिंग करना था। कहता आई डिड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा, मैंने बिल्कुल ऐसा ही करा और मैंने बहुत अच्छी स्विमिंग करी। द इंस्ट्रक्टर फिनिश, और इंस्ट्रक्टर का काम जो है ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, कि इंस्ट्रक्टर का काम क्या था, उसको स्विमिंग सिखाना, और इंस्ट्रक्टर ने उसको बहुत अच्छी स्विमिंग सिखा दी थी, अब उसको आने लगी थी, तो इंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश। कहता है इंस्ट्रक्टर का तो काम ख़त्म हो गया पर मैं फिनिश नहीं हुआ। मैं फिनिश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो स्विमिंग क्यों सीखनी थी, विलियम को तो स्विमिंग इसलिए सीखनी थी क्योंकि उसको अपने अंदर से पानी का जो डर था उसके अंदर, उस डर को भगाना था। तो अभी पानी का डर तो नहीं भागा था, अभी तो सिर्फ उसको क्या था, स्विमिंग करना आया था। तो आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। तो कहता है मुझे थोड़ी शंका थी अगर मैं जो है पूल में अकेला हूँगा, पूल में अगर अकेला जाऊँगा तो शायद मैं डर जाऊँ। तो कहता है मैंने ये ट्राई करा, मैं पूल पे अकेला गया एंड आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। मैं पानी में कूदा और पानी की लेंथ को मैंने अप एंड डाउन जो है पूरा स्विमिंग करा। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और कहता है वो जो डर था, वो छोटे रूप में वो जो डर था वो मेरे अंदर वापस ज़रूर आया, बट नाउ आई कुड फ्रोन। पर कहता अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे इतनी अच्छी स्विमिंग आती थी कि मैं उस डर की तरफ फ्रोन कर सकता। डर आया तो उसके अंदर, पर कहता मैं डर को फ्रोन कर सकता। फ्रोन माने ऐसे आईब्रोज़ को ऊपर करके करने को बोलते हैं। तो कहता है ऐसे आईब्रोज ऊपर के फ्रोन करके कह सकता था, से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। मतलब कहता मैं उस डर को कह सकता था, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, वेल हेयर्स टू यू लुक। तो कहता है तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ले देख मैं क्या कर सकता हूँ। और कहता है इतना कहने के साथ मैं दोबारा पूल में कूदता और पूरी लेंथ को जो है मैं फिर तैरता, और अब क्या डर मेरे अंदर वापस नहीं आया। सो दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। सो अप्रैल में उसको इंस्ट्रक्टर ने बोला था तुम्हें स्विमिंग कर सकते हो अकेले, और कहता है मैं जुलाई तक जो मैं उस पूल में जो है इसी तरीके से तैरता रहा और मैं पूल का बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मुझे पूल में बिल्कुल डर नहीं लगता था, चाहे 9 फीट हो चाहे कोई सा फीट हो, मैं कहीं से भी कूदूँ पर मेरे को डर नहीं लगता था। मैं बहुत अच्छे से पूल में जो है स्विमिंग कर पाता था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था कि चलो पूल का डर तो निकल गया, पर ऐसा तो नहीं कहीं मैं बाहर जाऊँ फिशिंग वगैरह करने या बोटिंग वगैरह, तो तब तो नहीं लगेगा। तो उसने सोचा मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। सो आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, क्योंकि उसको लगता था कि पूरा डर अभी जो है नहीं निकला। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो कहता है तो मैं जो है कहाँ गया, मैं लेक वेंटवर्थ में गया जो न्यू हैम्पशायर में थी। तो मैं वहाँ पे वेंटवर्थ पे जाता हूँ एंड डाइव डॉक, मैं छलांग लगाता हूँ डॉक से। डॉक बोलते हैं जो पानी के अंदर एक लकड़ी से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसको डॉक बोला जाता है, जहाँ पे नाव वगैरह बांध देते हैं। तो कहता है वहाँ पे एक डॉक था ट्रिग्स आइलैंड पे, तो मैं वहाँ से जो है छलांग लगाता हूँ और कितना तैरता हूँ मैं लेक वेंटवर्थ में। आपको ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लेक का नाम याद रखिएगा। लेक का नाम था लेक वेंटवर्थ। कहता मैं लेक वेंटवर्थ में कितना तैरता हूँ, मैं लगभग 2 माइल तैरता हूँ। 2 माइल्स मतलब लगभग 3 किलोमीटर, तो वो कहता है मैं तैरता हूँ। अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट, मतलब कूदा कहाँ से था, ट्रिग्स आइलैंड से, और निकला कहाँ पे, वो स्टैम्पैक्ट आइलैंड पे। सो आई स्वैम द क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये डिफरेंट फॉर्म्स से स्विमिंग की। तो कहते हैं ये सारे स्ट्रोक्स जो है मैंने उस 2 मील की स्विमिंग में मैंने ये सब ट्राई करे।
एंड ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। और हाँ कहता अब की बार भी डर आया, पर कहता बस एक ही बार डर आया मेरे मन में, और वो भी कब आया मेरे अंदर डर, व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीचों बीच था। तो कहता मैं तैर रहा था और तैरते तैरते आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कहता मैं तैरते तैरते मैंने अपना फेस जो है पानी के अंदर जब मैं डाल रहा था स्विमिंग करते करते, तो मैंने देखा और नीचे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ क्या था, बॉटमलेस वाटर। तो कहते जब वो जब मैंने बॉटमलेस वाटर देखा तो डर मेरे को लगा, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मिनिएचर माने एक छोटे रूप में। कहता वो डर जो मेरे अंदर वापस आया, पर कहता मैं उस डर तो आया, पर मैं जो है हंसा और मैंने हंसते हुए कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि मिस्टर टेरर तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ सकते हो। और कहता इतना कहने के साथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और वो डर भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं जो फिर से तैरने लगा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। तो कहता अब भी मेरे अंदर डाउट तो था कि डर पूरी तरीके से नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि अभी बीच में तो आ गया था ना उसके डर। तो कहता मुझे फिर था कि मुझे पूरी तरीके से डर निकालना है, मुझे नहीं आना चाहिए। सो एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। तो कहता अब क्या मैं वेस्ट की तरफ गया, वेंट अप द टाइटन टू कोनाट मीडोज, अप द कोनाट क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर। तो वहीं पे ऊपर कहता है पहाड़ वगैरह पे गया, वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह रहते हैं। ये सब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लेक का नाम याद रखेगा। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोर। कहता है वहाँ हाई मीडोज जो थे वहाँ पे मैंने अपना कैंप वगैरह लगाया बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। ठीक है, तो पहली लेक जिसमें तैरा था उस लेक का नाम था लेक वेंटवर्थ, और दूसरी लेक जिसमें वो तैर रहा है उसका नाम है वार्म लेक। बस ये लेक के नाम याद रखिएगा। तो कहता है मैं वार्म लेक में गया, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग जो है मैंने आई स्ट्रिप्ड माने मैंने अपने जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह जो थे वो सब मैंने पहने में तैयार हुआ, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और मैंने वार्म लेक में छलांग लगाई, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और मैं कितना तैरा, इस इधर कोने से कूदा तो वहाँ दूसरे छोर पे, और वहाँ से फिर वापस इसी शोर पे जो है मैं वापस आया। और बिल्कुल कैसे करा, जैसे द डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, जैसे डॉग कॉर्पन ने करा था बिल्कुल वैसे ही मैंने भी करा। एंड आई शाउटेड विद जॉय, मैं खूब खुशी के मारे चिल्लाया, क्योंकि अब की बार कोई भी डर उनके अंदर नहीं आया, और मैं खूब खुशी से चिल्लाया कि आखिरकार मैंने अपने डर को जो है भगा दिया, अपने डर को हरा दिया मैंने। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, जो गिलबर्ट पीक वहाँ जो पहाड़ था, गिलबर्ट पहाड़ था, उसने क्या करा, उसने मेरा साउंड जो है वो रिटर्न करा, माने कि मैं जो है यहाँ से मैं चीखा और वहाँ से जो है मेरा आवाज़ टकरा के जो है वहाँ से वापस आया। एंड आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने क्या करा, आखिरकार मैंने अपने पानी के डर को जो है हरा दिया। सो द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। कहते हैं इस एक्सपीरियंस जो पानी के डर को भगाने का एक्सपीरियंस था, इसका मेरे ऊपर बहुत ही गहरा मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कॉर्ड इट कैन अप्रिशिएट। कहता है क्योंकि वही लोग जिनको कभी ऐसा डर में हुआ होगा या किसी चीज़ का डर उनके अंदर बना होगा, जिन्होंने उसको हराया होगा, वही मेरी इस बात को जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो बाकी लोग सिर्फ मतलब पढ़ेंगे और इतना समझेंगे हाँ ठीक है डर हरा दिया, पर इसको हराने से जो खुशी मिलती है, ऑथर कहते हैं वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी अपने डर को हराया होगा। In death there is peace, there is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew, Roosevelt USA के प्रेसिडेंट थे, उनका कहना था कि मौत में तो शांति है, और जो डर लगता है हमें सिर्फ किससे लगता है, वो मौत के डर से हमको डर लगता है। एंड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, और जो है डर हमें अपने आप से रहता है। अगर हमारे अंदर डर है किस चीज़ के प्रति तो डर रहेगा, और अगर हम कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को करें तो हम डर को भगा भी सकते हैं, जैसे हमारे ऑथर ने पानी के डर को भगाया। सो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, अब कहता मैंने तो दोनों ही एक्सपीरियंस करे थे, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मौत का भी डर, मौत भी उन्होंने देखी थी, एंड द टेरर, और जो वो मौत टेरर क्रिएट कर सकती है मैंने वो भी देखा था, द फियर इट कैन प्रोड्यूस। सो द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो कहता अब मेरे अंदर जीने की इच्छा कहीं ना कहीं जो है और ज़्यादा जग जाती है कि मैंने क्या करा, मैंने अपने डर को जो है हरा दिया, और मैंने जो है दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस करा, मतलब मौत से निकल कर आया, मौत को हराया, डर को हराया। तो कहता अब जीने की इच्छा जो है बढ़ जाती है। सो एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिरकार कहता मैं कह सकता हूँ कि अब मैं बिल्कुल रिलीज, बिल्कुल ऐसा फ्रीडम महसूस करता हूँ, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी चढ़ सकता हूँ, क्लाइम द पीक्स, पहाड़ों पे चढ़ सकता हूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर, क्योंकि मैंने अपने डर को जो है एक्साइट कर दिया। दैट मीन्स आखिरकार पोएट ऑथर हमको ये समझाता है कि जो डर मेरे अंदर था वो डर मैंने जो है बाहर निकाल दिया, और मुझे अब बंधा हुआ महसूस नहीं होता, अब मैं अपना फ्रीडम अच्छी तरह एंजॉय करता हूँ।